महत्वपूर्ण बात है। क्या किया, कितनी भजन की, कितना दान किया, कितना तीर्थ व्रत किया, इससे महत्वपूर्ण बात है क्यों किया। जाप के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ हो तो वह जाप जो है असिद्ध हो जाता है। यज्ञ साधन दान उपासना के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ है तो वह उपासना बहुत न्यूनतम हो जाता है, मोक्षदायक नहीं होता है ना। जीवन में क्या किया इससे महत्वपूर्ण है क्यों किया। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी साधन उपासना नहीं हो पा रहा है, पर जीवन में जो हो रहा है वह ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दें तो वह जीवन तपस्यामय हो जाएगा। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जो काम कर रहे हैं ये समझें कि मैं जो कर रहा हूं ठाकुर जी की सेवा ही कर रहा हूं। हाँ? घर की सफाई कर रहे हैं दिन भर और काम हो ही नहीं पाता, कोई भजन हो ही नहीं पाता है, तो ये समझें कि यह घर भी जो है ठाकुर जी का मंदिर ही है। इसमें झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, हाँ, ये सब ठाकुर जी के धाम अथवा मंदिर का ही सेवा है। यह घर जो है ठाकुर जी का निवास स्थान है और परिवार जो है ये भगवान के ही पार्षद हैं। पत्नी, पुत्र, पौत्रादि, हाँ, बेटियां जो भी हैं ये ठाकुर जी के ही देन है। इनकी सेवा भी ठाकुर जी की ही सेवा है, भगवान की ही सेवा है। इस भाव से आप करेंगे तो बच्चों का सेवा करना भी साधना बन जाएगा। और सोचने भर से कि घर ठाकुर जी का ही है, घर ठाकुर जी का मंदिर है, सोचने भर से दान नहीं देना पड़ेगा। बस अंतर दिल से याद करें, समझें कि सब कुछ ठाकुर जी का ही तो है। आखिर यह भूदेवी जो है, पृथ्वी माता जो है, भगवान श्री नारायण की पत्नी है। अब लोग हमारे हमारे करके बैठे हैं कि इतना जमीन, इतनी जमीन मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब पहले भी ठाकुर जी का ही था, अब भी ठाकुर जी का ही है। हाँ, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए हम लोग उपभोग कर रहे हैं, इसे प्रयोग कर रहे हैं, पर वस्तुतः यह जमीन जो है ना, ये भूदेवी भगवान की ही पत्नी है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो जो काम कर रहे हैं उसको ठाकुर जी से जोड़ दीजिए। हम यात्रा कर रहे हैं तो ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं तो मंदिर की सफाई चल रही है। हाँ? तो जीवन के हर कर्म को जो है भगवान से जोड़ दीजिए। यहां सुत जी महाराज जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों से कि आपको मैं वह कथा श्रवण कराऊंगा जो कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। काल रूपी नाग के पास में बंधे हुए परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव स्वामी जी ने जो कथा श्रवण कराई थी वही कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हे तभी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण माने सुखदेव स्वामी जी ने यह भागवत कथा श्रवण कराई है। परीक्षिते कथा वक्तुम, जब कथा चल रही थी सुखदेव स्वामी कथा कहने वाले थे, परीक्षित जी हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, तो देवता लोग वहां पे आ गए, स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के आ गए। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। कथा अभी तो कथा प्रारंभ हुई भी नहीं थी, देवता लोग पहुंच गए। प्रणाम करके सुखदेव स्वामी जी से कहा, प्रभु परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में उसकी मृत्यु होनी है, तो आप कृपा करके यह अमृत जो है ना इसे पिला दीजिए। अमृत के पान करने से इसकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव स्वामी ने कहा, इसके बदले में क्या चाहिए आपको? देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा, हमें इसके बदले में भागवत कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित की ओर लक्षित करते हुए प्रश्न किया, तुम्हें क्या पान करना है? कथामृत पान करनी है या सुधामृत पान करना है? परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ पता है नहीं, कथामृत पीने से क्या होता है और सुधामृत पान करने से इसका फल क्या होता है। स्वामी जी ने कहा, देखो सुधामृत कथा स्वर्गामृत पान करने से कुछ कल्प तक व्यक्ति जीवित रहता है,
मरना नहीं पड़ता, सालों तक, दसों साल, दसों हजार साल, मतलब पृथ्वी जब तक पृथ्वी है तब तक, जब तक प्रलय ना आए तब तक अमृत के पान करने से मृत्यु को स्वीकार नहीं करना पड़ता, मरना नहीं पड़ता। और कथामृत पान करने से सुखदेव स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि कथा के श्रवण से जन्म नहीं लेना पड़ता, एक के पान करने से मरना नहीं पड़ता और एक के पान करने से जन्म नहीं लेना पड़ता, ठाकुर जी के धाम पे निवास मिल जाता है। परीक्षित ने कहा प्रभु तब तो मुझे कथा ही श्रवण करना है, सालों तक जीवित रह के क्या करेंगे, दसों हजार साल जीवित रह के क्या करेंगे, यहाँ तो 100 साल जीने के लिए लोग रोज रोज मर रहे हैं, 100 साल की आयु है, 100 साल जीने के लिए लोग रोज रोज मर रहे हैं। झूठ, चोरी, ये विकृति जो भी चल रही है ना, ये 100 साल जीने के लिए, भाई भाइयों का झगड़ा है ना, संपत्ति आर्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, झूठ का आश्रय ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि 100 साल जीना है। जब 100 साल जीने के लिए ये त्राही त्राही है, इतना कष्ट है, यदि मानव का आयु जो है 1000 साल का होता तो लोग 10 साल में मरते लड़ लड़ करके। तो लंबी आयु अपने में उतनी अच्छी नहीं है, आयु छोटी हो पर भगवान की भक्तिमय हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, सेवामय हो, कृपामय हो, यह अच्छी बात है। हमारे जितने भी महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अधिकांश महापुरुष लोग जो है 35, 40 साल, 45 साल में ही अपने शरीर को छोड़ के गए। विवेकानंद जी को देखिए, बड़े बड़े संतों को देखिए, उतनी लंबी आयु नहीं उनकी, पर छोटे आयु में बहुत कुछ करके समाज को सनातन पद्धति दे करके गए हैं, है कि नहीं? लंबी आयु हो अथवा छोटी आयु हो, इससे महत्वपूर्ण है जब तक जिए तब तक कम से कम सही कर्म करके, सही रास्ते में चल करके जीवन को बिताएं। तो सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया कि तुम लोग जो है ना कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो, अपात्रता है तुम में, भागवत कथा श्रवण करने के लिए संपत्ति की नहीं, स्वभाव शुद्ध होना जरूरी है। कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो बिल्कुल भगवान के भक्ति में लीन हो अथवा निरपराधी हो, विषय वासना से रहित हो, काम क्रोध आदि से कम रहित हो, वही व्यक्ति कथा सुन सकता है। देवताओं को कथा नहीं प्रदान किया। अभक्ताम ताम सभी ज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत, वह कथा आज आप हमको प्राप्य है। तो 7 दिन जो है बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें, जिससे जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत समय तो बीत गया है, अब जो शेष है इस समय को, बाकी जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, यह आपको भागवत सिखाएगी। मृत्यु को कैसे हंसते हंसते स्वीकार करना है, यह चीज आप हमको भागवत सिखाएगी। हाँ, जीवन में सब कुछ हमने किया है, सब तैयारियां की हैं, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, हर चीज की तैयारी करते हैं। क्या कभी मरने के लिए तैयारी की है? सब लोग मरने से डरते क्यों हैं? क्योंकि तैयारी नहीं है। बिना तैयारी कोई काम करेंगे तो उसमें द्विविधा रहेगी, बहुत टेंशन रहेगा। आपने यादव परिवारों ने जो कथा कराई है, इसके लिए तो तैयारी की होगी ना। करीब 2 महीना पहले आप हमसे मिले, उसके बाद तैयारी में लग गए।
लोगों को निमंत्रण देना है, उसके बाद जो है टेंट पंडाल से लेकर सब कुछ जो भी है आपने तैयारी की है, उसलिए आनंद से बैठ के कथा सुन पा रहे हैं। यदि तैयारियों की कमी होती तो आज कथा कैसे समय पे हो पाती। तो जीवन में सब कुछ के लिए हमने समय व्यवस्थित किया है, तैयारियां की हैं, पर मरने के लिए कोई तैयारी नहीं की। इसलिए हर कोई डरता है मरने से। मरने की बात हो तो कथा में भी लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे प्रसंग मत कहा करो, ऐसी कथाएं मत कहा करो जिससे मृत्यु का आभास हो, क्योंकि तैयारी नहीं है। तो मृत्यु को बोध करने के लिए मृत्यु की तैयारी ही भागवत कथा है। हंसते हंसते जीवन को अथवा मृत्यु को स्वीकार कर ले। अभक्ताम स्ताम सविज्ञाय नददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अभी दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा आप हम सब लोग पान कर रहे हैं। और यादव परिवार के माध्यम से कथा चल रही है। कथा काठमांडू में चल रही है, पर कथा जहां तक हिंदी में चल रही है भैया चलेगी, बढ़िया से चलेगी। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। एक बार